हमारे पास या y इक्वल टू लॉग एक्स के पावर x प्लस एक्स के पावर में log x ये दिया हुआ है। इसका हमें अवकलज करना है, तो इसका अवकलज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को दोनों को अलग अलग लेना होगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि माना u इक्वल टू लॉग एक्स के पावर में x और v इक्वल टू यक्स के पावर में log x। ये इस तरीके से ये हमारा होगा। अब इसको जो है अगर u और v का वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर u प्लस v। इसका अवकलज कर लेते हैं एक बार। तो इसका जब अवकलज करेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष जब इसका अवकलज करेंगे तो देखिए क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये इस तरीके से ये हमारा होगा। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एक बार u को भी x के सापेक्ष और एक बार v को भी x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो उससे पहले आइए देखते हैं क्या होगा। तो u बराबर log x के पावर में x। इसको करने के लिए देखिए भाई, अगर log x के पावर में x है तो ये हमारा अचर पद चर पद के लिए है, यानी ये दोनों के सापेक्ष करना है। तो ये इस तरीके से नहीं होगा। इससे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेते हैं, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने, तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने के बाद देखिए ये क्या आएगा, जब लॉग लेंगे दोनों पक्षों में तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग x के। अब इस log x के पावर में ये x, तो जब भी इसके पावर में ये x होता है तो ये आगे की तरफ, यानी कि रूल हमारा कहता है कि log a के पावर में b, अगर कहीं पर इस तरीके से कोई चीज़ दिया हुआ है तो इसको जो है b log a इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारा रूल होता है, log का नियम होता है। आगे बढ़ते हैं इसके। तो इसको जो है अब जो है हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको जो है अवकलज कर देंगे इसका। तो इसको जो है अब आगे करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, log u। इसको जो है x के सापेक्ष करना है इक्वल टू इस पूरे को, इसमें से x जो हम आगे की तरफ चलाएगा, जब x यहाँ से आगे की तरफ चलाएगा तो ये जो टर्म है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे dx। यहाँ पर देखिए ये x आगे चला आया, ये हो जाएगा log x। ये इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो एक इसमें से फर्स्ट बनेगा, दूसरा बनेगा सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड की रूल क्या कहता है कि dx फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो इसको जब फर्स्ट एंड सेकंड का रूल लगता है तो ये होता है, फर्स्ट का टर्म छोड़ देते हैं, सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो dx यानी कि सेकंड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस सेकंड को छोड़ने के बाद फर्स्ट का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो ये हमारा नियम होता है, दो ऑर्डर का जब हमें करना होता है तब। ये तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, ये सेकंड ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको सॉल्व। उससे पहले इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर x नहीं है तो हम लेट कर लेंगे कि u इक्वल टू एक्स। तो ये log x के लिए होता है 1/x, तो x की वैल्यू u, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा u और यहाँ पर हो जाएगा du/dx। ये इस तरीके से ये टर्म हमारा बनकर आएगा।
अब इधर वाला देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, जब ये रूल अप्लाई करेंगे इन दोनों पे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इस तरीके से ये हो जाएगा यक्स लॉग यक्स, ये पूरा टर्म आएगा। प्लस दूसरा वाला जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला जो अब सेकेंड का, यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड का कर दिया, अब सेकेंड को छोड़ देना है, फर्स्ट को करना है। तो log x का आपको पता ही है कि log x होता है, x 1 होता है, ठीक है, ये टर्म हो गया। अब जो है यहाँ से देखिए ये x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। इस टर्म को चाहो तो अब इस तरीके से अब u को भेजेंगे इधर, तो जब u इधर आएगा तो देखिए हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स। अब उसके बाद जब ये डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा तो इधर हो जाएगा u ब्रैकेट में, ये इन दोनों का एलसीएम जब लेकर सॉल्व करें तो 1 प्लस लॉग यक्स लॉग एक्स, ये हमारा जो है इस तरीके से आएगा, नीचे की तरफ ये हमारा लॉग एक्स, ये हमारा एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 और ये 1 सोल्यूशन हो। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या होता है, जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा जो टर्म आएगा पूरा जो हमारा आएगा, तो ये क्या बनकर आएगा डी यू इक्वल टू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या था कि लॉग यक्स के पावर में यक्स। अब ये टर्म जो है नीचे की तरफ है, ऊपर आकर ये हो जाएगा इनवर्स में, तो लॉग एक्स के पावर माइनस में, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग यक्स लॉग एक्स, ये हमारा जो है टर्म बनकर आएगा। इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो ये डी यू इक्वल टू डी यक्स, और ये हमारा बन जाएगा लॉग यक्स, ये x माइनस 1 इस तरीके से आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में इससे क्या रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये रिजल्ट। तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी डी यू अपॉन डी एक्स को सॉल्व कर लिया गया है। अब हम सॉल्व करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स के लिए। तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, तो v इक्वल टू हमने लिया था यक्स लॉग एक्स, ये को ये लिया गया था हमसे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे लॉग लेंगे। जब लॉग लेंगे दोनों पक्षों में तो इधर हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग यक्स के पावर में लॉग x, ये आएगा। अब ये पावर वाला नंबर जो है आगे की तरफ चला जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया गया आपको, ठीक है। तो लॉग v इक्वल टू लॉग यक्स, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा लॉग x, ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों को कर लेंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग x का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि ये लॉग x जो है वो t के इक्वल है, तो यहाँ पर ये तो हमारा सोल्यूशन क्या बताएगा लॉग 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो x था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग x। अब लॉग x का करेंगे तो 1 अपॉन x आता है, ये हमारा इसका सोल्यूशन। अब यहाँ से v को भेजते हैं उधर, जब v को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ये भी इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 v log x अपॉन में यक्स। अब इस v का मान रख देते हैं, तो जब v का मान रखेंगे तो देखिए हमारा क्या आता है, जब इस v का मान रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 v की वैल्यू यहाँ पर दी गया है, ठीक है, log यक्स ब्रैकेट में, ये देखिए क्या होगा, ये हमारा अगर ये x जो है ऊपर चला है तो x इनवर्स हो जाएगा, यानी यहीं पर अगर ऐसे लिख दे मल्टीप्लाई में x का इनवर्स, ठीक है, और ये वाला हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी log यक्स इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से रहेगा। अब जो है
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये भी x के पावर में कुछ है और यहाँ भी x के पावर में कुछ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x log x माइनस 1, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होगा log x। ये इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 आएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 और 3 को पुट कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 और 3 का मान क्या करें, समीकरण नंबर 1 में रखें। ठीक है, तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 हमारा है क्या। तो समीकरण नंबर 1 ध्यान दीजिए कि समीकरण नंबर 1 था du/dx इक्वल टू dv/du dx प्लस dv/dx, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे इसका भी मान निकाल चुके हैं, इस वाले का भी वैल्यू निकाल चुके, रख देते हैं दोनों के लिए। तो यह जाएगा dy/dx बराबर, इसका जो आया था वो हमारा आया था log x माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x log x, इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा आया था। दूसरा प्लस, अब दूसरा रिजल्ट v का मान, तो v का मान ये है, इसको लिखते हैं 2 log x माइनस 1 ब्रैकेट यहाँ पे log x, ये जो है v का वैल्यू था। और यही जो है हमें आंसर जो है, यही आंसर जो है हमें लाना था।